Exercise 3.7, the very first question. Renu purchases 2 bags of fertilizer of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया maximum value of weight. Maximum value of weight which can measure the weights of the fertilizer exact number of time. पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है इन टाइप के क्वेश्चंस को. तो हमें यहाँ पे एक्चुअली क्या निकालना है, मैक्सिमम का मतलब होता है हाईएस्ट, तो हम HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टू वेट्स, दैट इज 75 kg और 69 kg का. तो जो आंसर आएगा वही हमारा यहाँ पे HCF आएगा, वही हमारा आंसर भी होने वाला है. तो HCF कैसे निकलता है, 75 और 69. अब रेगुलर मेथड है ना, जो पुराना मेथड, इजीएस्ट मेथड हमारे पास है कि 75 और 69 बोथ आर गोइंग बाय विच टेबल, 14 5 जा 70, 15 5 जा नहीं, 15 से भी नहीं जा रहा है, 3 से जा ही रहा है ना. अगर हम देखें यहाँ पे 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 से जा रहा है. 7 + 5 कितना होता है, 12 गोइंग बाय 3, और 6 और 9 भी आपका 3 से जाएगा, तो 3 से स्टार्ट कर दीजिए. 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9. एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी कॉमन आने वाला है. 25 और 23 में इज नथिंग कॉमन, तो आंसर इज 3. 3 kg इज द मैक्सिमम वेट, जो कि 75 kg को कितने टाइम्स करेगा, 3 kg इंटू 25 टाइम्स. आपको 25 बार तोलना पड़ेगा इसको, 25 टाइम्स मेजर करना पड़ेगा. कितने के हिसाब से, एक टाइम पर आप 3 kg वेट कर रहे हैं, ठीक है. तो 1 टाइम यू आर वेइंग 3 kg, तो 25 टाइम्स आप 75 kg वेट कर डालेंगे. ऐसे ही 69 kg वाले को क्या करना पड़ेगा, एक बार में आप 3 kg वेट कर रहे हैं, तो टोटल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स आपको क्या करना है, 23 टाइम्स उसको वेट करना है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. 3 into 23 is 69. ये आपका चेक करने का तरीका है, CHECK. ये आपका HCF हो गया. इन वन स्टेप वी आर फाइंडिंग द HCF, और इतना ही आपका आंसर है. ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा स्टेटमेंट इसको लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. नोट इट डाउन. द सेकेंड प्रॉब्लम, 3 boys steps off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter, and 77 centimeter. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in equal complete steps? देखिए पहले भी हमने एक एग्जांपल लिया था, है ना. एग्जांपल हमने इसको सॉल्व किया हुआ है. लाइक अगर मेरे पास एक, या आपका स्टेप 2 सेंटीमीटर का है और मेरा स्टेप 3 सेंटीमीटर का है ना. तो अगर मैं 2 स्टेप चल गया, ये एक स्टेप है, ये 2 स्टेप है ना, 2 + 2 4 सेंटीमीटर. लेकिन अगर आप चल गए 3 + 3, तो आप 6 सेंटीमीटर क्रॉस कर जाएंगे. मैं अगर एक और स्टेप यहां पे चलूंगा, तब जाके मैं क्या करने वाला हूं, 6 सेंटीमीटर चलने वाला हूं, और आप 2 ही स्टेप में 6 सेंटीमीटर चल जाएंगे. तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस जो हम दोनों को ही चलनी है, ताकि हम एक ही स्पॉट में पहुंच जाएं. फाइनल जो स्पॉट हो हमारा वो सेम हो, तो उसके लिए हम 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं. दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस. गेटिंग द पॉइंट? ओके. तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें क्या करना रहता है, हमें LCM निकालना रहता है. यहां पे हमें पता भी चल रहा है मिनिमम डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस each should cover and that is equal to the least common multiple, LCM. यहां से हिंट मिलेगा बच्चे आपको मिनिमम से. मिनिमम का मतलब होता है लीस्ट, तो आपको LCM निकालना है किसका, 63, 70 एंड 77 का. अपना नॉर्मल मेथड, इजीएस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग. तीनों को एक साथ लिखेंगे, 63, 70 एंड 77, और आपको दिख रहा होगा ये कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 7. 7 9 is 63, 7 10 is 70, and 7 11 times is 77.
अब 9, 10 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दो नंबर्स पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है आपके पास, तो हमारा एलसीएम आ गया। जो कॉमन है उसको तो हम लिखते ही हैं, साथ में जो बच जाते हैं 9, 10 एंड 11 उनको भी लिख लेंगे, है ना। तो कितना हो गया 9 इंटू 10 इंटू 11, करिए 9 7 63 इंटू 10 इंटू 11, मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 63 को, कितना आ जाएगा 693। हम 6 और 3 को ऐसे ही लिखते हैं और 6 प्लस 3 को ऐड करके 9 लिखेंगे और इंटू 10 करेंगे तो आपका 6930 आंसर आ जाएगा। ये क्या है आपका मिनिमम डिस्टेंस, तो ये सेंटीमीटर में है बच्चे, और इसको हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, मीटर में। ठीक है, तो क्या हो जाता है 6930 डिवाइडेड बाय 100, जब हम करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट होता है, और कितना आ गया ये 69.30 मीटर। क्यों? बिकॉज आपके पास अगर डिवीजन में डिनोमिनेटर में दो जीरोज हैं, तो डेसिमल अगर कहीं पर नहीं होता है तो लास्ट में होता है, लास्ट से उठ के कहां जाएगा, दो नंबर्स आगे जाएगा। तो 69.30 मीटर इज द आंसर। आपको मिनिमम डिस्टेंस जो कवर करना है 69 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर कवर करना है, ताकि आप तीनों ही सेम स्पॉट में पहुंचे। यहां पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए थी, रिलेशन, है ना, कि भाई 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। तो ये चीज आपको पता होनी है। यहाँ पे इजीएस्ट तरीका आपका एलसीएम निकालने का, यहाँ पे दोनों ही चीज आई है हमारे, एचसीएफ भी आया है और एलसीएम भी निकलेगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 7 के साथ, और इतना ही आपका ये सॉल्यूशन है। द फाइनल आंसर इज इन मीटर्स। आप इसको सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसको आप मीटर पे निकालिए। नोट इट डाउन। Third problem, the length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly. Again, आपके पास एक वर्ड यहां पे आ रहा है लॉन्गेस्ट, है ना। लॉन्गेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा, इसको आप हाईएस्ट भी बोल सकते हैं, इसको आप ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ पे हिंट कर रहा है। क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक आपके पास 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और एक डिस्टेंस आपके पास कितना है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 2 + 2, 2 + 2 + 2 + 2 इज 6। यहां पे 2 + 2 हो रहा है। तो बताइए, आपको ऐसी छोटी सी स्केल बतानी है जो इसको भी और इसको भी मेजर कर पाए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, या एग्जैक्टली मेजर कर पाए। तो देखो, आपको 2 सेंटीमीटर की चाहिए, सबसे छोटी जो होगी आपके पास स्केल वो 2 सेंटीमीटर की होनी है। आप इसको करने वाले मेजर 2 × 2 टाइम्स, 2 × 2 = 4, और इसको आप मेजर करोगे 2 × 3 टाइम्स, 2 × 3 = 6। तो सबसे छोटी स्केल आपके पास क्या होनी है, 2 सेंटीमीटर की होनी है। ठीक है, समझते हैं इसको। तो हमें निकालना क्या है, यहां पे हमें निकालना अपना HCF है। longest tape, which can measure the 3 dimensions of the room exactly. And that is equals to what? हिंट कहां से मिल रहा है, लॉन्गेस्ट से, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है बच्चे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 825, 675 एंड 450 का निकालते हैं, समझते हैं इसको भी। ये आपका रफ वर्क होगा। हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिनका हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं। एचसीएफ ऑफ 825, 675 एंड 450। इजी तरीके से करते हैं, समझते हैं।
यू नो द टेबल ऑफ 25। अगर आपको टेबल ऑफ 25 पता है तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से काम कर सकते हैं आप। मैं एक बार लिखा दे रहा हूं आप लोगों को टेबल ऑफ 25, ताकि आप इसको अभी याद भी कर लें। 25 1 25, 25 2 is 50, 25 3 is 75, 25 4 is 100। पहला सेट खत्म। 25 5 is 125 and 6 times is 150, 7 times is 175 and 8 times is 200। सेकेंड सेट खत्म इसका। थर्ड सेट 25 8 जा कर लिया, ठीक है हमने। 25 9 times is 225, 25 10 times is 250। तो हो क्या रहा है, पहले 25 आया, फिर 50 आया, फिर 75 आया, फिर 100 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको 25 ऐड करना है 100 में, तो 125, फिर 25 आ गया, फिर 50 आ गया, फिर 75, फिर 100 आ जाएगा एक्स्ट्रा, और चलता रहेगा। अगर 250 की बात करें, 25 ऐड करके कितना हो जाएगा 275, और फिर कितना आएगा ये बताइए 300। और यहां से एक और चीज आप समझ पाएंगे कि 100 आता है, फिर 200 आता है, फिर 300 आएगा, फिर कहीं पर 400 भी आएगा, एंड सो ऑन। तो यू मस्ट लर्न द टेबल ऑफ 25, इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर मैं 825 की बात करूं, 675 की बात करूं, 675 एंड 450 की बात करें, तो हम इसको एक साथ सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको 25 का टेबल पता है बच्चे, बहुत इजीली काम कर सकते हो। मैं 25 से सॉल्व करूंगा, क्यों? 25 लास्ट में आ रहा है, 75 आ रहा है, 50 आ रहा है। 25 75 50 आ रहा है, तो मतलब ये किससे सॉल्व हो रहा है आपका 25 से। 25 3 जा कितना होता है 75। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो डिवाइड तो कर ही सकते हो ना यहाँ पे आप। 25 3 जा कितना होता है 75, माइनस कराओ, 12 माइनस 5 इज 7, और फिर 5 आ जाएगा। 25 3 जा इज 75, 33 टाइम्स। फिर हमें क्या करना है 675 को करना है सॉल्व। टेबल याद कर लेंगे बच्चे, ठीक है। 675 को 25 से सॉल्व करना है। 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 बड़ा हो जाएगा, तो 25 2 जा लेने वाले हैं आप कितना 50, माइनस करिए 7 और 1 और 5, एंड 25 7 जा इज 175, तो कितना आ गया 27 टाइम्स लीजिएगा आपका। एंड 450 है ना, 450 को भी हम 25 से ही सॉल्व करेंगे। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 बड़ा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ही ले जाना है आपको, और यहाँ पे 200 आ गया। एंड आपको पता है 25 8 जा 200 होता है ना, तो कितना आ गया यहाँ पे 25। नाउ क्या हमें 33 27 और 25 में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, क्या दो में कॉमन दिख रहा है? यस, 33 में और 27 में। किससे जा रहा है आपका 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एंड 3 9 जा 27, एंड देन 25। नाउ यू आर लुकिंग एट कि कुछ भी कॉमन नहीं है। 11 9 25 में कुछ भी कॉमन नहीं। 11 इज अ प्राइम नंबर, खुद की टेबल में जाएगा। 9 3 3 9 होता है, 3 की टेबल में जाएगा। 25 सिर्फ 5 की टेबल में जाएगा, तो नथिंग इज कॉमन। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे HCF आ गया। HCF कितना आ रहा है बच्चे? दैट इज 25 इंटू 3। ये दोनों नंबर्स आ रहे हैं। अगर एलसीएम बोलते तो आप इनको भी लिखते हैं ना, बट यहाँ पे एलसीएम नहीं बोल रहा है, एचसीएफ बोल रहा है, तो 25 3 इज 75। तो ये आपका रफ वर्क हो जाएगा, साइड में इसको आप नोट करेंगे। तो इतना ही आपका आंसर है, नोटेड डाउन। बहुत इजी क्वेश्चन था, दैट इज द थर्ड वन।